डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं कि आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सभी एग्जाम में मुख्य रूप से आता है। तो आज हम आर्टिकल के बेसिक और उसके कुछ रूल्स, साथ में इसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज के जरिए इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द को दो फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पर, शॉर्ट फॉर्म एंड हार्ड फॉर्म। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर बोला जाता है तो ए को हम आ के रूप में बोलते हैं, और अगर हार्ड फॉर्म में बोलना है तो उसे ए बोला जाता है। तो यहाँ देखा जाए कि कुछ सेंटेंस में हमने देखा है कि उन्हें अगर लिखा जाए तो दिस जैसे लिखा जाएगा, दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेन या दिस इज ए पेन। अगर आप पेन बोल रहे हैं तो ये सॉफ्ट फॉर्म होता है, अगर ए पेन बोल रहे हैं तो ये हार्ड फॉर्म होता है। उसी प्रकार से एन का भी, एन को हम सॉफ्ट फॉर्म में अन पढ़ते हैं तथा हार्ड फॉर्म में एन पढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पर देखा जाए कि दिस इज एन एप्पल और दिस इज अन एप्पल, तो एन को आप बोल सकते हो दिस इज अन एप्पल, ये सॉफ्ट फॉर्म हो जाएगा, और दिस इज एन एप्पल ये हार्ड फॉर्म हो जाएगा। टी एच ई द को हम सॉफ्ट फॉर्म में द ही पढ़ते हैं और हार्ड फॉर्म में दी भी पढ़ते हैं, दी और द के रूप में इसे पढ़ते हैं। जैसे हम बोलें द एलिफेंट या दी एलिफेंट, द एलिफेंट या दी एलिफेंट। आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है या सिंगुलर नाउन हो तभी उसके साथ, कोई वस्तु अगर एक होगी तभी ए और एन का यूज होगा। बाकी इसके अलावा द का यूज कुछ विशेष रूल्स के आधार पर किया जाता है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उससे पहले, आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें अंग्रेजी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला का ज्ञान होना जरूरी है। ए और एन का यूज साउंड के आधार पर होता है और साउंड का नॉलेज हमें वर्णमाला से पता चलता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में अगर बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स जिन्हें बोलते हैं हम स्वर, स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वॉवेल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी संख्या 5 है। उसी प्रकार से कॉन्सोनेंट जिसे हम व्यंजन बोलते हैं वो हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, ई, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। यहाँ पर सेमी वॉवेल को अर्धस्वर के रूप में भी माना गया है कि वाई एक अर्धस्वर है, सेमी वॉवेल है, क्योंकि यहाँ वाई के कुछ साउंड स्वर के रूप में भी निकलते हैं। इसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अगर देखी जाए तो 11 मानी गई है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये सभी इसमें स्वर हैं। और व्यंजन का से लेकर के अंगा, चा से लेकर के इया, टा से लेकर के ड़ा, ता से ना, पा, फा, बा, भा, मा, यारा, ला, वा, सा, सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा, ये सभी व्यंजन होते हैं। व्यंजन में का से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्ण आते हैं जिन्हें हम व्यंजन, फिर इन्हें व्यंजन कहते हैं। अब बात होती है आर्टिकल में इनके उच्चारण की, यानी कि साउंड की। तो हमें किसी भी वर्ड का, इंग्लिश में किसी वर्ड का उच्चारण समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल, तो एप्पल का उच्चारण एप्पल, एक बार लिख करके देख सकते हैं। तो ये इसका उच्चारण ए से शुरू हो रहा है, ए, और यह क्या है? एक स्वर है। इसी के आधार पर हम आर्टिकल का यूज करते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे ए का यूज कहाँ पर किया जाता है। तो ए का यूज उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण व्यंजन या कॉन्सोनेंट से निकलता है या शुरू होता है। तो अगर बात किया जाए कि ए का यूज कहाँ पर करेंगे, तो ए का यूज वहाँ पर किया जाता है जिनकी शुरुआत में ही या फिर उनका उच्चारण साउंड उनका
कॉन्सोनेंट का हो, व्यंजन का हो, तो इसलिए उसी में ए का यूज किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको देख सकते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हॉर्स, HORSE। अगर इसके उच्चारण की बात करें तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर H एक कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, जबकि हमें इसके उच्चारण को चेक करना है। हमें इसके वॉवेल और कॉन्सोनेंट से कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश का वेवल और कॉन्सोनेंट के आधार पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उसके उच्चारण के आधार पर होता है, यानी साउंड के आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हा है, और हा क्या होता है? व्यंजन होता है। तो व्यंजन से पहले ए का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम ए का यूज करेंगे, ये हो जाएगा ए हॉर्स। इसी प्रकार से एक दिया हुआ है हाउस। हाउस भी अगर इसके उच्चारण की बात की जाए तो हाउस, हाउस में भी हा आता है और हा एक व्यंजन है, तो इससे पहले ए का यूज किया जाएगा। इसी प्रकार से एक दिया हुआ है मैंगो। मैंगो, मैंगो में माँ भी एक व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले हमेशा ए का यूज किया जाता है, तो ए मैंगो। इसी प्रकार से नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है बुक। अगर देखा जाए तो बुक बा एक व्यंजन है और व्यंजन से पहले ए का यूज किया जाता है, इस कारण से आ बुक, यहाँ पर भी ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट वर्ड दिए हुए हैं हमारे पास यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनियन। तीन वर्ड दिए हुए जो यू से शुरू होते हैं, जबकि यू क्या है? जबकि यू एक वॉवेल है। तो अगर हम वॉवेल के आधार पर अगर देखा जाए तो वॉवेल के आधार पर आर्टिकल का यूज नहीं होता है, उनके उच्चारण के आधार पर होता है। यदि उच्चारण में वॉवेल निकलता है तो यूज होता है एन का। बाकी इसको देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अगर साउंड की बात करें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी। इसे भी लिख सकते हैं यूनिट, यूनियन। तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां या यज्ञ यानी कि या एक व्यंजन है, जबकि ये सभी वर्ड्स यू से शुरू हो रहे हैं और यू क्या है? वॉवेल है, और यह क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। या यज्ञ एक कॉन्सोनेंट है, तो हमें उसके साउंड के आधार पर करना है, यानी कि साउंड में कॉन्सोनेंट आता है और कॉन्सोनेंट के साथ ए का यूज किया जाता है, तो यहां भी ए का यूज होगा। आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिट, आ यूनियन। नेक्स्ट दिया हुआ है एन का यूज। तो एन का यूज उन शब्दों से पहले किया जाता है जिनका उच्चारण वॉवेल यानी स्वर से निकलता है या स्वर से शुरू होता है। तो जिनका उच्चारण स्वर से शुरू होता है उसके साथ एन का यूज किया जाता है। यहां कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। अगर इसको देखा जाए HONESTMAN, ऑनेस्ट मैन, ये हॉनेस्ट मैन नहीं होता, यहाँ पर एच साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है आवर। तो यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर दिया हुआ है ऑनेस्ट मैन, इसका साउंड की अगर बात करें तो ऑनेस्ट मैन, और यहाँ पर ये दिया हुआ है आवर। जबकि एच से शुरू होने वाले ये भी वर्ड हैं, ये भी एच से शुरू होते हैं और ये वर्ड भी एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनका साउंड हॉर्स और हाउस है, जबकि इनका साउंड ऑनेस्ट मैन और आवर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके साउंड में सबसे पहले वॉवेल आ रहा है, और जहाँ पर वॉवेल होता है वहीं पर हम एन का यूज करते हैं। तो ऑनेस्ट मैन से पहले एन का यूज होगा, आवर से पहले भी एन का यूज होगा, तो एन ऑनेस्ट मैन और एन आवर। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ आउल। आउल का साउंड आउल, आ का साउंड बन रहा है और आ क्या है? एक वॉवेल है, तो वॉवेल से पहले एन का यूज होता है, तो हम बोलेंगे इसे एन आउल। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एप्पल। एप्पल, इस पर ए आता है और ए क्या है? एक स्वर है, स्वर से पहले एन का यूज होता है, तो यहां भी हम करेंगे एन का यूज, एन एप्पल। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है एग। इसके अगर साउंड की बात करें तो एग मतलब आय, आय एक स्वर है, इस कारण से इसमें भी एन का यूज हो, तो एन एग। नेक्स्ट दिया हुआ है एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट, और एलिफेंट में आय एक वॉवेल है, इस कारण से इसमें भी एन का यूज हो, एन एलिफेंट। नेक्स्ट दिया हुआ है
ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज में ऑरेंज आ का साउंड आता है और आ एक स्वर है, इस कारण से इसमें भी एन का यूज किया जाए तो एन ऑरेंज। नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहां पर भी कुछ वर्ड यूज हुए थे, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनियन, जबकि ये भी यू से शुरू हो रहे हैं और यहां पर ये वर्ड अम्ब्रेला ये भी यू से शुरू हो रहा है। जबकि यहां पर देखा जाए इसका साउंड अम्ब्रेला आ से साउंड मतलब स्वर से शुरू होता है और इसके सभी साउंड व्यंजन से शुरू हो रहे थे, यूनिवर्सिटी, यूनिट, यूनियन। अधिकतम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर साउंड पर विशेष ध्यान देना है। साउंड के आधार पर ही ए और एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं अम्ब्रेला आ एक स्वर है और स्वर से पहले एन का यूज होगा, तो एन अम्ब्रेला। सम इम्पोर्टेंट रूल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ डिग्रीज या कुछ पोस्ट दी हुई हैं, पद दिए हुए हैं, ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, इनके क्वेश्चन आते हैं कि इनके साथ ए और एन या द आर्टिकल में से किसका यूज करें। तो इन सभी इनके साथ भी यही रूल्स लागू होते हैं वोवेल एंड कॉन्सोनेंट के। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। लगातार आप इसका वोवेल और कॉन्सोनेंट चेक कर लीजिए और उसके आधार पर ए और एन का यूज कर दें। जैसे ये दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं MBA, इसको हम लिख सकते हैं MA, MBA, MA, इसमें MLA, यहाँ पर BA, यहाँ पर NSS, यहाँ पर NCC, यहाँ पर NDA, यहाँ पर MP, यहाँ पर CM, यहाँ पर PM, यहाँ पर MCA, यहाँ पर CA। तो यहाँ हमने सभी के साउंड लिख लिए हैं कि कौन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MBA में M क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यहाँ पर, जबकि ये MBN NMCPMC सभी कॉन्सोनेंट है इंग्लिश के। जबकि इसके साउंड की अगर बात करें तो इसमें हम पढ़ते हैं MBA, मतलब इसका साउंड यहाँ पर स्वर का निकल रहा है आई, इसमें भी स्वर का निकल रहा है। MA में, MLA में भी एक आई से ही शुरू हो रहा है और ये जो है यहाँ पर व्यंजन का साउंड निकल रहा है, मतलब B क्या होता है, व्यंजन। तो VA मतलब व्यंजन, व्यंजन का साउंड निकल रहा है। तो यहाँ पर बा क्या है, व्यंजन का साउंड। जबकि यहाँ पर देखा जाए ये भी वोवेल का साउंड है और ये भी वोवेल का साउंड है। यहाँ पर NDA में भी ए वोवेल का साउंड है, यहाँ पर आई वोवेल का साउंड है और सी एक व्यंजन का साउंड है, तो इसको अलग रखना है। नेक्स्ट दिया है पी भी है व्यंजन का साउंड है और MCA यहाँ पर भी ए भी एक वोवेल का साउंड है और यहाँ पर CA एक कॉन्सोनेंट का साउंड है। तो हमें याद रखना है कि जो साउंड वोवेल्स के हैं तो वोवेल्स के साथ एन का यूज किया जाता है और जो साउंड कॉन्सोनेंट के हैं उनके साथ ए का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ ये वोवेल का साउंड है, तो यहाँ पर हो जाएगा MBA, यहाँ पर हो जाएगा MA तो MA, यहाँ पर MLA तो MLA, यहाँ पर हो जाए BA, तो इसमें हम आप BA लिखेंगे क्योंकि यह साउंड किसका है, व्यंजन का है। NSS में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड ये वोवेल का दिया हुआ, इस कारण से इसमें NSS। यहाँ पर NCC में भी NCC, यहाँ पर रहेगा NDA में भी NDA, यहाँ वोवेल का साउंड है। MP में भी MP हो जाएगा, जबकि CM में यहाँ पर साउंड व्यंजन का है तो यहाँ पर CM लिखेंगे। यहाँ पर PM में भी साउंड जो दिया हुआ है व्यंजन का है तो यहाँ भी हम PM लिखेंगे। यहाँ पर MCA में भी साउंड M का दिया हुआ है तो A का साउंड है मतलब वोवेल का साउंड है, इस कारण से इसमें हम N का यूज करेंगे। और नेक्स्ट दिया CA, ये भी साउंड किसका है,
कॉन्सोनेंट का, इस कारण से ए का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम उसके साउंड के आधार पर ए और एन का यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का सेशन यदि आपको समझ में आया हो तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ हम इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी पढ़ेंगे जिसमें अधिकतम रिपीटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक इन एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।